जिस तरह बाबरी मस्जिद को लेकर देश में बातें फैलाई गईं, उसका सच कहीं ज्यादा जटिल और दस्तावेजों पर आधारित है। हाल ही में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने एक बयान में कहा कि मस्जिद का निर्माण ही एक फंडामेंटल एक्ट ऑफ डेसिक्रेशन था। लेकिन ये दावा वही सवाल दोबारा खोलता है जो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपने ही फैसले में साफ किया था कि एएसआई की रिपोर्ट यह साबित नहीं करती कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। अदालत ने साफ लिखा है कि नीचे मिला स्ट्रक्चर न तो मंदिर के रूप में प्रमाणित है, न ये कि उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक इंडिपेंडेंट एकेडमिक रिपोर्ट जो खुद एक्सकवेशन के ऑब्जर्वर्स ने लिखी, ये बताती है कि एएसआई ने खुदाई में कई गंभीर गड़बड़ियां की। 2003 की खुदाई में सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से 2 वरिष्ठ पुरातत्वविद प्रोफेसर वर्मा और प्रोफेसर मेनन नियुक्त थे। उन्होंने बताया कि खुदाई के दौरान कई पिलर बेसिस बनाए गए, पाए नहीं गए। उनके हिसाब से बाबरी मस्जिद के नीचे जो स्ट्रक्चर मिला उसके पश्चिमी हिस्से की दीवार प्रमुख थी और पूर्वी दीवार झुकी हुई। ये मस्जिदों की उस दिशा व्यवस्था से पूरी तरह मेल खाता है जहां मेहराब पश्चिम में होती है। उनका निष्कर्ष साफ था कि नीचे 12वीं-13वीं सदी की एक पुरानी मस्जिद मिली थी, मंदिर नहीं। यह भी सामने आया कि खुदाई से पहले हुए जीपीआर सर्वे में जिन स्ट्रक्चरल एनोमलीज का दावा किया गया वो सामान्यतः किसी भी सर्वे में सिर्फ गहराई और घनत्व बताते हैं, मगर यहाँ पहले से ही पिलर्स और फ्लोरिंग जैसी चीजों की भविष्यवाणी कर दी गई जो बाद में खुदाई में मिले कथित पिलर से मेल भी नहीं खाती। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एएसआई उस समय सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही थी और सरकार की राजनीतिक इच्छा जाहिर थी। इसलिए कोर्ट ने दोनों इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए थे जिन्होंने 14 शिकायतें फाइल की, मगर अंत में कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को ही स्वीकार कर लिया। हकीकत दबती चली गई। आप हैरान होंगे कि 1860 से लेकर 1970 तक अयोध्या में जितनी भी एक्सकवेशंस हुईं, अलेक्जेंडर कनिंघम, बीएचयू और बीबीलाल की खुदाइयां, किसी में भी किसी मंदिर के अवशेष का कोई प्रमाण नहीं मिला, बल्कि कनिंघम को 2 बौद्ध स्तूप और एक विहार मिला था। रामायण आधारित सबूत तक 8वीं सदी ईसा पूर्व से पुराने नहीं मिले। फिर ये मंदिर कहाँ था? इसका जिक्र भी किसी ऐतिहासिक दस्तावेज में नहीं मिलता। बाबरनामा, अकबरनामा, तुलसीदास, इब्न बतूता, किसी में भी नहीं। बाबर तो अयोध्या गया ही नहीं। बाबरी मस्जिद नाम तक 1855 के बाद पड़ा, जब बैरागियों ने दावा किया कि राम का जन्म वहीं हुआ था, और अंग्रेज सरकार ने इस विवाद को हवा दी ताकि अवध को आसानी से अपने कब्जे में ले सके। 1859 में अंग्रेजों ने दीवार बनवाकर जगह 2 हिस्सों में बांट दी। हिंदू पूर्वी हिस्से में पूजा करें और मुसलमान उत्तरी हिस्से में नमाज। 1886 तक दायर सभी पिटीशनों में मंदिर होने का कोई जिक्र नहीं था। 1949 में मस्जिद के अंदर रातों रात मूर्तियां रख दी गई और मुसलमानों की एंट्री बंद कर दी गई। वहीं से यह विवाद बढ़ता गया और अंततः मस्जिद गिरा दी गई। इसके बाद एएसआई की विवादित खुदाई हुई, फिर 2019 का फैसला, और अब स्वयं पूर्व चीफ जस्टिस के बयान सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर सच क्या है। आज यही पैटर्न संभल, ज्ञानवापी, शाही ईदगाह जैसी जगहों पर दोहराया जा रहा है। जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि धार्मिक स्थल की स्थिति बदली नहीं जा सकती, फिर भी सर्वे हो रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं और समाज को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है ताकि राजनीतिक फायदा मिलता रहे। अगर इतिहास को साफ ना पढ़ा जाए तो सत्य हमेशा आवाजों के शोर में खो जाता है, और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।